नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लेखपाल के बारे में। यानी कि बहुत सारे छात्रों ने लेखपाल के लिए आवेदन भी किया होगा और वो लेखपाल की जॉब प्रोफाइल के बारे में जानना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं लेखपालों को लेकर एक ऐसा र्यूमर है कि भैया इनकी जो कमाई होती है वो बोरा भर के, झोला भर के नहीं, बोरा भर के होती है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि भाई जो लेखपालों की कमाई होती है वो बहुत ज्यादा तगड़ी कमाई होती है, और लेखपालों को ब्रह्मा जी के द्वारा कौन सा वरदान मिला था? तो इन सारी की सारी पॉइंटों पर हम लोग पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे। तो अगली स्लाइड में हम लोग देखेंगे लेखपाल की जो जॉब प्रोफाइल है, आखिर किन किन बिंदुओं पे हमें यहाँ पे चर्चा करनी है। तो हम लोग चर्चा करेंगे लेखपाल की जॉब प्रोफाइल पर, वेतन पर, और आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है कि लेखपाल की ऊपरी कमाई है, और आखिर क्यों ऐसा कहा जाता है कि लेखपालों को ब्रह्मा जी का वरदान मिला हुआ है। ठीक है। तो लेखपाल की जॉब प्रोफाइल, वेतन भत्ते, प्रमोशन और कार्य क्षेत्र में चुनौती, इस वीडियो को देखने के बाद लेखपाल से रिलेटेड जो भी आपके मन में डाउट है, सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर बात की जाए लेखपाल की ड्यूटी की या लेखपाल के कार्य की, तो जो लेखपाल का मुख्य कार्य होता है, लेखपाल का मुख्य कार्य होता है खेत का निरीक्षण करना। ठीक है। सबसे पहला अगर बात की जाए तो लेखपाल का जो काम होता है वो खेत का निरीक्षण करना, या यूं कहें कि गांव से संबंधित कार्य होता है। ठीक है। अच्छा, फसल से संबंधित आंकड़ों को भी दर्ज करना लेखपाल के कार्य के अंतर ही आता है। मानचित्र, यानी कि जो गांव का मानचित्र होता है जिसको हम लोग सजरा कहते हैं, इसको संशोधित करना, इसको बनाना। लेखपाल का जो गांव का जितना भी राजस्व रिकॉर्ड होता है या राजस्व रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं, उन सारे अभिलेखों को मेंटेन करने का कार्य भी हमारा लेखपाल करता है। ठीक है। और अगर बात करें तो जैसे प्राकृतिक आपदाएं जब आ जाती हैं या कोई गांव में संकट आ गया, तो उसको लेकर के भी जो रिपोर्ट होता है वो लेखपाल ही तैयार करता है। कृषि संकट, जैसे आपका सूखा पड़ जाता है, ओलावृष्टि हो जाती है, तो इनसे रिलेटेड भी जो कार्य होता है, या यूं कहें मीडिएटर के तौर पर आपका लेखपाल ही करता है। आगे बात करें और लेखपाल के क्या क्या कार्य होते हैं, तो चक्रोड, ऊसर बंजर जमीन की देखरेख करना, चारागाह एवं ग्राम समाज की जमीन को देखरेख करना, अवैध कब्जा रोकना, ये भी किसके अंतर्गत आता है? लेखपाल के अंतर्गत आता है। मैंने अभी अभी आपको बताया आपदा संबंधी जितने भी कार्य होते हैं, बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, या अन्य कोई प्राकृतिक आपदा या मैन मेड आपदा आई, तो उस पे भी जो रिपोर्ट अपनी लगाता है वो लेखपाल ही लगाता है। अगर आप छात्र हैं तो छात्र होने के नाते आपको आय जाति निवास या ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता होगा, तो इस इन सबको भी आपका लेखपाल ही जारी करता है। खसरा खतौनी भी आपका लेखपाल जारी करता है। और जो लोक कल्याण की गांव के लिए योजनाएं आती हैं, सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं, तो उनको भी गांव में लाने का काम और उनको सुचारू रूप से चलाने का काम आपका लेखपाल ही करता है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये एक मैंने वीडियो फॉर्मेट में आपको समझाने की कोशिश किया है कि लेखपाल साहब हैं, ये ऊसर बंजर जमीन की देखरेख कर रहे हैं। जो मैंने आपको कार्य बताए वो मैंने आपको यहाँ पर वीडियो फॉर्मेट में समझाने की कोशिश करी है। आगे बात करते हैं आपदा संबंधी जैसे जो कार्य होते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए जो आपके लेखपाल साहब हैं वो आपदा संबंधी कार्यों की देखरेख कर रहे हैं और उसकी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। खसरा खतौनी मैंने आपको बताया, तो लेखपाल साहब लोग जो होते हैं वो खसरा खतौनी, ईडब्ल्यूएस, आय जाति निवास, अगर आपका जन्म भैया धरती पे हुआ है और अगर आप तैयारी कर रहे हैं या आप तैयारी नहीं भी करें, तो आप ये मान लीजिए कि लेखपाल नाम के प्राणी से आपका, अगर आपका जन्म धरती पर हुआ है, तो इन लेखपाल भैया से एक बार आपका पाला जरूर पड़ेगा। चाहे आय जाति निवास के नाम पे हो या चाहे भूमि विवाद के नाम पर हो, कहीं ना कहीं इनसे आपका पाला जरूर पड़ेगा। ठीक है। यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं जो लेखपालों को लेकर र्यूमर है कि लेखपाल मोटा पैसा कमाते हैं। तो देखो, लेखपाल मोटा पैसा कब कमाते हैं या किस स्थिति में कमाते हैं? जब दो लोगों के बीच में जमीन की विवाद की स्थिति हो जाती है। भाई जाहिर सी बात है, बचपन से आप कहानी सुनते आए हैं कि दो की लड़ाई में तीसरा मलाई मार के चला जाता है। जब दो किसान आपस में लड़ जाते हैं जमीन को लेकर, या दो व्यक्ति आपस में लड़ जाते हैं जमीन को लेकर के, उस स्थिति में कुछ ऐसे लेखपाल हैं कि जो अच्छी मोटी कमाई कर लेते हैं। यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब यहां पर बात करते हैं, जब आप लेखपाल के पद पे भर्ती होते हैं तो आपको वेतन कितना मिलता है, सैलरी कितनी मिलती है, और क्या क्या आपको लाभ मिलते हैं। तो पहली चीज आपको यहाँ पे ये समझना होगा, जो ये आपका लेखपाल का पद है, लेखपाल का पद ग्रुप सी के तहत आता है। किसके तहत आता है? ग्रुप सी के तहत आता है। एक बार मैं स्लाइड को बैक कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा पेन ले लूं। हाँ,
ये ग्रुप सी के तहत भर्ती होती है। और इस परीक्षा का जो आयोजन कराया जाता है वो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कराया जाता है। इससे पहले क्या था, जब 2016 या 17 की भर्ती आई थी तो उस समय पे जो इसका आयोजन कराया था वो राजस्व विभाग ने कराया था। लेकिन अब जितने भी लेखपाल के पद आ रहे हैं तो उनको यूपी ट्रिपल एससी ही आयोजित करा रहा है। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे मैं आपको वेतन और भत्ते के बारे में बताऊंगा, और ये जितना भी डाटा है ये सारा का सारा ऑफिशियल डेटा है। अगर बात करें लेखपाल को जो बेसिक मिलता है, वेतन कितना होता है, तो बेसिक वेतन जो लेखपाल का होता है वो 21,700 रुपए होता है। यहाँ पर देखिए आपका लिखा हुआ है, चाहे शहरी हो, चाहे ग्रामीण हो, या फिर नगर पालिका क्षेत्र हो। डीए की बात करें तो डीए भी आपका तीनों का सेम है, 6,727 रुपए, शहरी, ग्रामीण या नगर पालिका तीनों के लिए। एचआरए की बात करें यानी कि हाउस रेंट जो होता है लेखपाल का, वो ग्रामीण में देखो मकान जो होते हैं उनका किराया कम होता है तो इस वजह से 800 रुपए मिलता है, नगर पालिका में 1600 रुपए मिलता है, और शहरी क्षेत्र में या यूं कहें जो आपके जैसे कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, नोएडा हो गया, तो यहाँ पर थोड़ा सा रूम महंगे मिलते हैं, तो यहाँ पे जो इनको एचआरए मिलता है वो 2400 रुपए मिलता है। और देखो भाई लेखपाल को साइकिल भी भत्ता भी मिलता है, यानी कि लेखपाल अपने हलके में जाएंगे, हल्का इंचार्ज बन जाएंगे तो वहां साइकिल चला के जाएंगे ना, तो अपना श्रम दान करेंगे। तो सरकार देखो ध्यान कितना रखती है, 100 रुपया लेखपाल साहब को साइकिल भत्ता भी देती है, मतलब महीने में साइकिल चला के जाते हैं उसका। लेकिन आप लोग सभी जानते हैं कि भाई लेखपाल बनने के बाद कोई साइकिल से तो आता नहीं है ना। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। नगर प्रतिकर भत्ता की बात करें तो जो ग्रामीण क्षेत्र का लेखपाल होता है उसको नगर प्रतिकर भत्ता नहीं मिलता है, क्योंकि इसका नाम ही है नगर प्रतिकर भत्ता। और यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रामीण, तो ग्रामीण को नहीं मिलता। और शहरी को और नगर पालिका क्षेत्र को 360 रुपए नगर प्रतिकर भत्ता मिलता है। अब एनपीएस की बात करें जो आपका सरकार कट करती है, तो एनपीएस जो होता है, अगर एनपीएस की बात करें तो जो आपका बेसिक होता है, यानी कि बेसिक ये वाला हो गया, कितना हो गया, 21,700 रुपए, 21,700 रुपए। और इसके बाद में जो आपका डीए होता है, डीए कितना हो गया आपका, 6,727 रुपए। इन दोनों का 10% काट दिया जाए या 10% निकाल दिया जाए तो वो हो जाता है आपका 2,842 रुपए। यानी कि जो टोटल आपकी सैलरी होती है, इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, और उस पे आप एनपीएस माइनस कर दो, तो जो आपकी इन हैंड सैलरी आती है वो 26,485 रुपए आती है ग्रामीण क्षेत्र के लिए। और शहरी क्षेत्र के लिए आपकी आती है 27,644 रुपए। और जो शहरी क्षेत्र है या कानपुर जैसे शहर हैं उनके लिए 28,444 रुपए। यहां तक चीजें आपको आई होप समझ में आ गई होंगी, यहां तक चीजें आपको क्लियर है। ये जो उनकी सैलरी का स्लैब है, मतलब जो लेखपाल की सैलरी का स्लैब है, ये सैलरी का स्लैब है। सैलरी उनको इसी हिसाब से मिलती है। मोटा माटी यूं कहें तो जो लेखपाल का औसत वेतन होता है, अगर तीनों की बात करें तो जो लेखपाल का औसत वेतन होता है वो भाई कितना होता है, अगर आप इस स्लाइड को ध्यान से देखेंगे तो वो 27,000 के आसपास बन जाता है, 27 से 28,000। ये आपका चार्ट है, इस चार्ट को आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आप भविष्य में लेखपाल बनेंगे तो आपको इसी चार्ट के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। इसके बाद में बात करते हैं लेखपाल का प्रमोशन कहाँ तक होता है। ये भी बात जानना जरूरी है कि भाई लेखपाल अगर हम बन गए तो प्रमोट होकर के हम कहाँ तक जाएंगे। जो आप शुरुआत में जाते हैं तब आप लेखपाल के पद पर चयनित होते हैं। किस पद पर चयनित होते हैं, लेखपाल के पद पर चयनित होते हैं। ओके, है ना। लेखपाल के बाद जो अगला प्रमोशन होता है वो होता है कानूनगो का। देखो एक चीज यहाँ पे समझो, लेखपाल के बाद कानूनगो बनना तो आसान है, कानूनगो तो आप बन जाओगे। लेकिन वैसे अगर जो वास्तव में देखा जाए तो लेखपाल का जो अंतिम प्रमोशन की पायदान है या अंतिम सीढ़ी है वो एसडीएम है ना। कानून गो के बाद आप तहसीलदार बनते हैं, नायब तहसीलदार बनते हैं, तहसील और नायब तहसीलदार के बाद आप तहसीलदार बनते हैं, इसके बाद आप एसडीएम बनते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो मैंने जो आपका प्रमोशन की ये सीढ़ी बनाई है, यहाँ पर मैंने ये स्टार डाला है, ये स्टार डाला है, ये स्टार डाला है। तो पहले चीजों को समझ लेना। अमूमन ये देखा गया है जो लेखपाल का प्रमोशन होता है वो कानून गो तक ही होता है। कारण क्या है, एक तो जो उत्तर प्रदेश में भर्तियां निकलती हैं बहुत ही ज्यादा लेट लतीफा निकलती हैं, तो उम्र हो जाने के कारण अधिकतर लेखपाल हैं वो कानून गो से ही रिटायर हो जाते हैं। अगर और बहुत ज्यादा हो गया तो नायब तहसीलदार। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए या जो चार्ट है, चार्ट के अकॉर्डिंग लेखपाल अगर एक 18 साल की उम्र में कोई लड़का लेखपाल बनता है तो पॉसिबिलिटी है कि वो एसडीएम बन जाए, वरना तो नहीं है। अगर आप मान लीजिए 30 साल में लेखपाल बने या 35 साल में लेखपाल बने तो आप अपने आप को कानून गो से ही रिटायर मानिएगा।
आप एसडीएम तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर वास्तव में इसका जो नियमावली है, नियमावली के आधार पर ये एसडीएम तक जा सकता है। मेरे शब्दों को ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा, नियमावली के तहत ये एसडीएम तक जा सकता है, लेकिन अमूमन या आमतौर पर कहा जाए तो आमतौर पर ये आपके कानून गो से ही रिटायर हो जाते हैं। यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ये आपका सैलरी वाला चार्ट था, सैलरी वाला चार्ट मैंने आपको समझाया। अब लेखपाल को लेके बहुत सारे र्यूमर्स हैं, जिसे लोग कहते हैं कि लेखपाल बोरा भर के पैसा कमाते हैं, झोला भर के पैसा कमाते हैं। तो क्या कभी आपके साथ कोई लेखपाल के, आप कभी किसी लेखपाल के पास गए, आपसे लेखपाल ने क्या घूस की मांग की, आपका लेखपाल के साथ संबंध कैसा रहा, है ना? कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। और एक बात जो मैंने शुरुआत में कहा था कि लेखपाल, क्यों ऐसा कहा जाता है कि लेखपालों को ब्रह्मा जी का वरदान मिला है, तो देखो भाई, एक कहावत कही जाती है कि पटवारी की नापान और दरोगा का चालान कोई गलत नहीं कर सकता। यानी कि अगर एक बार आपके लेखपाल साहब ने लिख दिया ना कि तुम्हारा खेत जो है, लेखपाल साहब ने मान लो लिख दिया कि तुम्हारा खेत ये है, ठीक है ना? अगर लेखपाल साहब ने लिख दिया तो तुम क्या, लेख कोई भी हो, इस जो ये इनकी रिपोर्ट है, लेखपाल साहब की रिपोर्ट को गलत नहीं कर सकता है। अगर लेखपाल ने बोल दिया कि ये जीएस की जमीन है, भले ही तुम वहां पे 10 साल से खेती कर रहे हो, तो भैया तुमको सिद्ध करते करते ये उम्र बीत जाएगी कि ये तुम्हारी जमीन है। वहां पे रिपोर्ट जो मान्य होगी वो लेखपाल की ही मान्य होगी। इसी वजह से उत्तर प्रदेश में जो लेखपाल को लेखपाल नहीं, राज्यपाल का दर्जा गांव में दिया जाता है। गांव वगैरह में अगर आप देखें तो लेखपाल को लेखपाल नहीं कहते हैं, लेखपाल को राज्यपाल कहा जाता है। उनको ऐसा कहा जाता है कि लेखपाल को ब्रह्मा जी का वरदान है। क्यों? क्योंकि लेखपाल ने एक बार जो रिपोर्ट लगा दी, उस रिपोर्ट को कोई भी बदल नहीं सकता है, और प्राथमिक रिपोर्ट यही लगाता है। और एक और जो मैंने आपसे बात कही थी कि लेखपालों को लेकर र्यूमर है कि भाई ये घूस लेते हैं, तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप कचहरी गए या तहसील गए, वहां पे लेखपाल ने आपसे खसरा, खतौनी, आय, जाति या ईडब्ल्यूएस के नाम पे घूस लिया? अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताइएगा। होपफुली आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर अभी भी आपके मन में लेखपाल को लेके या लेखपाल की जॉब प्रोफाइल को लेकर के कोई भी डाउट है, सैलरी को लेकर के या भर्ती प्रक्रिया को लेकर के, या कुछ भी कोई डाउट है, आप कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है, कमेंट बॉक्स पे टाइप कीजिएगा। और वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैप्पी स्टडी, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।